तबीयत ठीक लगा था ना? और तबीयत ठीक बाटे ना पहले से? पहले तो आप कुछ खाद पियत नहीं रही यहाँ। पहले खाना वाना तो खाए का मन नहीं कर रहा था। जब ये यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हुए थे तो उस समय इनका ऑक्सीजन सेचुरेशन जो ऑक्सीजन परसेंटेज था 65 था। तो जब यहाँ पर हुआ तो नेक्स्ट डे इनका सेचुरेशन जो है 90 प्लस हो गया। इतना ज़्यादा फास्ट रिकवरी हुआ है। और अब जो पहले जो है कम से कम 8 से 10 दिन एडमिट होने के 8 से 10 दिन पहले जो है यहाँ तक कि पानी तक नहीं पीते थे, उनको टेस्ट नहीं आता था पानी का। अब जो है इनको मैं डॉक्टर विद्यासागर पांडे, महाश्वेता हॉस्पिटल का मैं डायरेक्टर हूँ। विद्यासागर जी, जिस तरह से 100 वर्ष से ऊपर के मरीज आपके हॉस्पिटल में आए, उनको कोविड भी था, तो ऐसे में किस तरह आपने उनका ट्रीटमेंट किया? और जो ऑक्सीजन लेवल था वो भी काफ़ी कम होते हुए भी एक जो ट्रीटमेंट आपने किया, आज वो स्वस्थ हैं। तो कोरोना काल में जो तमाम परेशानियां लोग झेल रहे हैं, जिनका सिचुएशन लेवल डाउन हो जा रहा है और ऑक्सीजन के पीछे भाग रहे हैं, कहीं कहीं ऑक्सीजन नहीं मिलने पर उनकी डेथ भी हो जाए, तो क्या कहेंगे कि किस तरह आपने ट्रीटमेंट किया और किस तरह लोगों को उससे कितनी घबराने की जरूरत नहीं? नहीं, डेफिनेटली अगर आप सावधानी से और लग करके ट्रीटमेंट किया जाए, मरीज़ का ख्याल रखा जाए, और दूसरा चीज़ मरीज़ का आत्मबल भी हो और गार्जियंस भी उसके साथ कोऑपरेट करें, जो चीज़ ज़रूरत है उसको अनुसार सारी चीज़ मुहैया कराएं, तो निश्चित रूप से चाहे उम्र कोई भी हो, इस जंग को जीता जा सकता है। तो अगर बात दवाओं की जाए तो किस तरह आपने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया? कौन कौन सी दवाएं चलाई हैं? और एक जो सरकारी गाइडलाइन है जो गाइडलाइन है, जो एंटीबायोटिक्स है, एंटीकोगुलेंट्स है, स्टेरॉइड्स है, ऑक्सीजन सपोर्ट है, वो सारी चीज़ इनको दी गई, विटामिन्स हैं, सारी चीज़ दी गई। धीरे 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 करके इम्प्रूव किए। पहले 65% पे थे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था। जब ऑक्सीजन दिया गया तो एकाएक थोड़ा सा 7-8%, उसी समय 74-75 पहुँच गए। फिर जब मेडिसिन चली, 3-4 दिन नेबुलाइजेशन हुआ और सारे मेडिसिन दिया गया, तो धीरे 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 इम्प्रूव करने लगे। और आज ये है कि आज उन्होंने खाना भी खाया अपने से, और बाकी सारी चीज़ें अपनी नित्य चीज़ें चलने लगे हैं 1-2 दिन से। तो बड़ा सुधार हुआ उनमें। ये बड़ा सेटिस्फेक्शन हम लोग के लिए रहा कि 103-4 साल का व्यक्ति भी जो है सुधर सकता है, अगर उसमें कोशिश की जाए उसके साथ, और उसका खुद का भी आत्मबल हो। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो घर पे ही रहकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं? वो किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें और कोरोना से बाहर आए? घर पे जो लोग भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके जो गार्जियंस हैं, उनके घर के लोग जो ख्याल कर रहे हैं, अपने को बचाते हुए उनका बिल्कुल रूप से पूरा ख्याल रखना चाहिए। जो गाइडलाइंस है मेडिसिन की, उसको लें और अपने पास पल्स ऑक्सीमीटर रख करके चेक करते रहें। जब ऐसी स्थिति हो कि हॉस्पिटल जाना है तभी जाएं, अन्यथा पूरा केयर करके घर से भी सुधार किया जा सकता है। मैं बनारसी प्रसाद पांडे। और कौन है ये आपको जो आप? ये हमारे पिताजी हैं श्री बालकृष्ण पांडे, जिनका उम्र जो है 104 साल से ऊपर है। क्या इनको समस्या थी? इनको समस्या ये थी कि इनको बुखार आ रहा था, सर्दी जुकाम था, खांसी आ रही थी, पूरे सीने में जकड़न था, बलगम जैसा था, और ये बराबर सुस्त पड़े रहते थे। खाना पीना, इवन जो है चाय तक भी पीना, पानी भी पीना पसंद नहीं कर रहे थे। तो फिर इसके बाद में हमने इनको जो है एडमिट ला करके यहाँ पर महाश्वेता हॉस्पिटल में किया। तो जब एडमिट किया आपने तो उनकी कुछ जांच वगैरह हुई तो क्या? तो तत्काल में तुरंत जांच जो है, चूंकि हम रात को 1:30 बजे इनको लेकर के आए थे, तत्काल में तुरंत इनका ऑक्सीजन सेचुरेशन देखा गया, पल्स रेट देखा गया, तो ऑक्सीजन जो इनका 65 था, जो कि बहुत ही कम था। तो तुरंत डॉक्टर ने इनको टेक केयर किया, और रात में जो है डॉक्टर विद्यासागर पांडे ने इनको टेक केयर किया और रात भर अपना ट्रीटमेंट चालू किया। क्योंकि सैंपल जो है सुबह में जाना था कोरोना के लिए, तो रात भर में अपना किया। सुबह में सैंपल गया और सैंपल में इनका पॉजिटिव आया कोरोना। अच्छा। फिर इसके बाद में ऑक्सीजन लेवल भी पहले से सुधार में आ गया। तो सुधार में मतलब ये 90 प्लस में चला गया ऑक्सीजन लेवल इनके दवा से। फिर इसके बाद कंटिन्यू जो है हम मतलब कि इनकी मेडिसिन यहीं से चल रहा है। अब ये जो है परफेक्ट जो है पूरा खाना खाने लगे हैं, चाय पीने लगे हैं, पानी पीने लगे हैं, अपने से बाथरूम जाना, अपने से सारा जो नित्य क्रियाक्रम होता है नहाने धोने का, अपने आप ही कर लेते हैं। तो अभी आपने रिपोर्ट की दोबारा इनकी कोरोना जांच हुई थी, क्या निकला? अभी नेगेटिव आ गया। अभी नेगेटिव? अभी परफेक्ट नेगेटिव। इन्होंने कोरोना को इस उम्र में भी मात दिया।
क्या दिनचर्या अपनाया आप लोगों ने दवाओं के साथ और क्या क्या चीज़ें सावधानी बरती? सावधानी में ये रहा कि हम लोग इनसे दूरी बनाए रखते थे। जो भी इनका टेक केयर करता था, मतलब कि सारे जो पीपीई होते हैं, इक्विपमेंट अपना जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसके साथ में इनका टेक केयर किया गया हॉस्पिटल के अंदर में। और समय से जो भी ट्रीटमेंट रहा इनका चलता रहा, और जितना भी दवाई की ज़रूरत रही समय पर पहुंचती रही, और इनको जो है अच्छा ट्रीटमेंट मिला। मतलब आज ये पूरी तरह स्वस्थ है। पूरी तरह से स्वस्थ हैं।